भूत प्रेत आत्माएं ये सारी एक ऐसी टॉपिक है जिस पर हम जितनी भी बातें कर ले वो कम ही पड़ती हैं और उनके बारे में जानने की हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती ही रहती है कि क्या सच में आत्माएं इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। आपने भी कभी ना कभी कोई ऐसे घर या जगहों के बारे में जरूर सुना होगा जिसे लोग भूतिया बोलते हैं, जहाँ पर लोग जाने से भी डरते हैं। आप लोगों में से बहुत सी लोगों का ये भी मानना होगा कि भूत प्रेत और आत्माएं नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जहाँ पर आज इंसान चांद पर पहुंच गया है, वहाँ पर मैं ये भूत प्रेत और आत्माएं वाली क्या बातें कर रहा हूँ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो मैं आपको बता दूं, आज साइंस के पास हर एक चीज का प्रूफ है साइंटिफिक रीजन के साथ, लेकिन अभी तक उनके पास भी इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि भूत प्रेत या आत्माएं नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्योंकि समय समय पर कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में ना तो साइंस के पास कोई जवाब है और ना ही कोई रीजन। और जब बाद में साइंस को इन सारी घटनाओं का कोई मतलब नहीं समझ में आया तो उन्होंने इन सारी घटनाओं को एक अलग ही कैटेगरी का नाम दे दिया, जिसको आज हम साइंस के भाषा में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे रहस्यमय जंगल के बारे में जानने वाले हैं जिनका जवाब आज तक साइंस के पास भी नहीं है और वो अभी तक अपने आप में एक मिस्ट्री बनी हुई है, जिसको लोग दुनिया का सबसे डरावने जंगल में से एक मानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। कुछ चीज़ें डरावनी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी डरावनी होती हैं जहां पर इंसानों का जाना बिल्कुल ही मना होता है, जहां पर जाने के बाद बहुत से लोग अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। और उस जगह को लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जोड़कर देखते हैं, जहां लोगों ने एलियन के यूएफओ और आसमानों में मिस्टीरियस एक्टिविटीज को देखने का दावा किया है। और उस जगह का नाम है हुआ बश्यू, जो कि रोमानिया में स्थित ट्रांसल्वेनिया में मौजूद है, जो कि दुनिया का सबसे डरावना और मिस्टीरियस जंगलों में से एक है, जो कि क्लूज नापोका शहर के पश्चिम में लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। उस जंगल के किनारे बसे गांव वालों का कहना है कि रात में उन्हें इस जंगल में से अजीबोगरीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कि कोई आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो सुनने में बहुत ही डरावनी लगती है। इस कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब एक व्यक्ति जिसका नाम था हुआ बश्यू, जो अपने 200 भेड़ों के साथ जंगल पार कर रहा था, लेकिन बाद में लोगों ने उस व्यक्ति को अपने भेड़ों के साथ उस जंगल से बाहर निकलते हुए कभी नहीं देखा। और वो व्यक्ति अपने 200 भेड़ों के साथ रहस्यमय तरीके से उस जंगल से गायब हो गया, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने उस जंगल का नाम उस व्यक्ति के नाम पर हुआ बश्यू रखा। और आज दुनिया भर के लोग हुआ बश्यू को धरती का बरमूडा ट्रायंगल भी मानते हैं। लोगों का मानना है जैसे बरमूडा ट्रायंगल से कोई भी चीज जिंदा वापस नहीं आ सकती, वैसे ही कोई भी हुआ बश्यू के सेंटर तक जाकर वापस नहीं आ सकता है। और आज भी गांव वाले उस जंगल में जाने से डरते हैं। लोगों का मानना है कि उस जंगल में भूतों का वास है, और ये बात कितनी सच है या कितना झूठ, इसका अभी तक किसी के पास भी प्रूफ नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों ने हुआ बश्यू जंगल के सेंटर तक जाकर और उस जंगल में एक रात गुजार कर सही सलामत वापस भी आ चुके हैं। लेकिन कुछ बात तो इस जंगल में जरूर है जो इस जंगल को इतनी खास बनाती है। अगर आप किसी भी जंगल के पेड़ों को देखोगे तो वो कुछ ऐसी लगती हैं, मगर आप हुआ बश्यू के पेड़ों को देखोगे तो वो कुछ दिखने में ऐसे लगते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इन पेड़ों को किसी ने जबरदस्ती से मोड़ दिया है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा। अगर आप किसी भी जंगल के मैप को देखोगे, हर तरफ कोई ना कोई पेड़ पौधे जरूर होते हैं, लेकिन हुआ बश्यू जंगल में एक ऐसी जगह है जहां पर आज तक कोई भी पेड़ पौधे नहीं देखे गए हैं। और वह जगह हुआ बश्यू का सेंटर है जहां पर आज तक किसी भी पेड़ पौधों को उगते हुए नहीं देखा गया है। और उस एरिया का आकार बिल्कुल एक एलियन के यूएफओ जैसा है। और ये बात हुआ बश्यू को सबसे खास बनाती है। आखिरकार आज तक उस जगह पर कोई भी पेड़ पौधे क्यों नहीं देखे गए, जिसका जवाब आज तक साइंस के पास भी अभी तक नहीं है। बहुत से ट्रैवलर्स जब हुआ बश्यू घूमने के लिए जाते हैं तो घूमते वक्त उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियां नहीं होती हैं, मगर जैसे ही वो जंगल से बाहर निकलते हैं उन्हें अपने बॉडी पर जलने का निशान या किसी भी टाइप्स का खरोच का निशान जरूर मिलता है।
और जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो उनका कहना होता है उन्हें पता ही नहीं है कि ये निशान उन्हें कहाँ से आए। हुआई बसु के प्रति वहाँ के लोगों का डर आप इसी बात से लगा सकते हो। जब बॉलीवुड की फिल्म राज 4 की कुछ सीन की शूटिंग के लिए जब वहाँ के गवर्नमेंट से इसकी परमिशन मांगी गई, तब वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें वहाँ शूटिंग के लिए साफ ही मना कर दिया और बाद में उस सीन की शूटिंग किसी और जंगल में की गई। तो जरा सोचिए, जब गवर्नमेंट को इस बात की इतनी डर है कि कहीं लोगों के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ बात तो इस जंगल में जरूर होगी। और ये सब डर इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं हो चुकी हैं। 1870 में जब वहाँ के गांव की एक किसान की लड़की गलती से उस जंगल में अकेले चली जाती है, जिसके बाद वो लड़की रहस्यमय तरीके से उस जंगल से गायब हो जाती है और गांव वाले के बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलती है। और ठीक 5 साल के बाद उस किसान की लड़की को लोगों ने हुआई बसु जंगल के किनारे पर पाया, लेकिन उस लड़की ने अपनी याददाश्त खो चुकी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। और मिलने के कुछ महीनों के बाद उस लड़की की अचानक से मौत हो जाती है। कितनी अजीब बात है ना, कोई 5 साल के बाद उस जंगल के किनारे मिलता है मगर उसे कुछ भी याद नहीं रहता और कुछ महीनों के बाद उसकी अचानक से मौत हो जाती है। और दूसरी घटना है 1968 की, जब एमिल बर्निया नाम का एक शख्स ने उस जंगल में एलियन के UFO देखने का दावा किया था और उसने इस फोटो को क्लिक किया था, जिसके बाद 1968 में ये जंगल लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गया और लोगों को इस जंगल के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। और आज भी बहुत से ब्लॉगर इस जंगल के ऊपर बहुत से वीडियो को बनाकर YouTube पर अपलोड कर चुके हैं और इस जंगल पे बहुत तरह की डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई गई हैं और उन्हें कभी भी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को इस जंगल में फील नहीं किया और ना ही कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर हम बोल सकते हैं कि सच में उस जंगल में कोई आत्मा का वास है। अभी भी ये बात अपने आप में एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिरकार क्यों लोगों को वहाँ जाने के बाद सिर में दर्द, बॉडी पर जलने का निशान और बॉडी पर खरोच का निशान कैसे आ जाते हैं। आपको क्या लगता है, वाकई वो जंगल भूतिया है या बस एक काल्पनिक बात है? तो कमेंट करके नीचे हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।